वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं मायाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ देखेंगे। यह जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन रिलेशन एंड रिलेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्ट 2 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखेंगे so you can understand each and everything clearly. Now question says let A is the set of elements from 1 to 14 and relation जो डिफाइन हो रहा है वह A to A डिफाइन हो रहा है। रिलेशन A to A डिफाइन हो रहा है। रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू A, यानी x की भी वैल्यू अप टू 14 और y की भी वैल्यू अप टू 14 ही ले सकते हैं, इससे अधिक तो होगा नहीं। ठीक है, कह रहा है कि x y दोनों में जो रिलेशन होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोमेन आपको बताना है, कोडोमेन बताना है एंड रेंज बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 3x हमारे पास y के बराबर होगा। x y बोथ बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है कि A में जो एलिमेंट है 1 to 14 है तो 1 to 14 ही y में आना चाहिए। 1 से लेकर के 1 to अप टू लेकर के 14 तक ही y की भी वैल्यू कोई भी होगा और x की भी वैल्यू क्या होगा 1 to अप टू लेकर के 14 तक ही होगा। दोनों में रिलेशन क्या होगा कि 3x 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक एलिमेंट लें वह y के बराबर। तो देखिए x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर देते हैं तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा, जो कि y है जब x की वैल्यू हमारा 1 है। तो x की वैल्यू 1 आया, y इज इक्वल टू 3। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों A में है? यस, दोनों A का एलिमेंट है, x, y बोथ बिलोंग्स टू A। क्लियर? सो ऑर्डर्ड पेयर में एक 1 और 3 का ऑर्डर्ड पेयर आया। इसको रफ वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब दूसरा अगर x की वैल्यू 2 पुट कर लें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 टाइम्स 2 दैट इज 6। y x ऑल्सो बिलोंग्स टू A, y ऑल्सो बिलोंग्स टू A। क्लियर? x बिलोंग्स टू 3 देन y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड बोथ x एंड y बिलोंग्स टू A। करेक्ट? x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 4 जा 12, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू A, ये भी आपका करेक्ट है। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15। यहाँ देखिए माय डियर फ्रेंड, जब x की वैल्यू 5 रखते हैं तो बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A बट 15 नॉट बिलोंग्स टू A। क्या 15 एलिमेंट है? नहीं है, 14 तक ही है। तो यह ऑर्डर्ड पेयर में आएगा? नहीं आएगा, अप टू दिस ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। सो इन रोस्टर फॉर्म R इक्वल्स टू 1 3 2 6 3 9 4 12, यही रिलेशन बना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। सो 1 2 यहाँ से 3, फर्स्ट है 4। ठीक है, डोमेन हो गया। अब देखिए यह जो डोमेन है, कोडोमेन की जब हम बात करते हैं तो कोडोमेन का मतलब जितने भी टोटल सेट होगा A का, होल सेट ऑफ A इज कॉल्ड कोडोमेन। सो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ R, ये डोमेन ऑफ R, कोडोमेन ऑफ R क्या होगा? ये टोटल 1 2 3 4 अप टू 14 कोडोमेन है। एंड हम बात करते हैं रेंज की। ठीक है, रेंज जो होता है सेकेंड कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ R जो होगा फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर
वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। सो सेकंड एलिमेंट 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 3 6 9 12, ये हमारा रेंज हो गया। एनी डाउट? ओके, प्लीज़ डाउट होने पर या किसी तरह का क्वेरी हो, सजेशन देना चाहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says define relation R on the set n of natural number by R equals to order pair x comma y such that y equals to x plus 5. X is a natural number less than 4. X comma y both belongs to natural number. Depict this relationship using roster form. आपको रोस्टर फॉर्म में आर को दिखाना है, जस्ट लाइक दिस, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, और उसके बाद डोमेन एंड रेंज आपको बताना है। सो यही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन के लिए x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4। सो x क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, x की यही वैल्यू हो सकती है। x की जो वैल्यू होगी वह होगा 1 2 3। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे r, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x है, तो जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा। सेकंड y की बात हम करेंगे 2, सेकंड y की बात हम करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और 3 y की बात हम करेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 है, देखिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। x की वैल्यू 2 है तो 2 + 5 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 5 8 आ जाएगा। एंड 6 7 8 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ जो क्राइटेरिया है। और 1 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है भी। एंड सेकेंडली जो x की वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर के साथ साथ लेस देन 4 है, तो 1 2 3 ही होगा। सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में r की वैल्यू यही होगा। अब यहाँ से डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ r, या तो ऑर्डर्ड पेयर। सो 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। किसका, r के लिए। कोडोमेन जो होगा, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज जो होगा वह सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर। सो 6 7 8 ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोडोमेन की बात नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कोडोमेन के लिए हमको ओरिजिनल सेट चाहिए, वह नेचुरल नंबर से इसमें दिया नहीं था, केवल नेचुरल नंबर, तो कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सेज इफ A इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 5 and B is the set of element 4 6 9, define a relation R from A to B by, कैसे डिफाइन किया गया है। सो R x y का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ठीक है। ऑड, x एंड y का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। R रोस्टर फॉर्म में बोला जा रहा है लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म लिखें। बोथ x एंड y, x बिलोंग्स टू A, यहाँ से A की वैल्यू, और y बिलोंग्स टू B, यहाँ से y की वैल्यू। x y का ऑर्डर पेयर, और दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वह ऑड होना चाहिए, ठीक है। देखिए डिफरेंस ऑड होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, A से लेंगे। तो अगर x की वैल्यू हम 1 लें और y की वैल्यू ऑड, तो y कहाँ से लेंगे, 4 अगर y की वैल्यू लेते हैं तो क्या एक्सेप्ट होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, चाहे तो x माइनस वाई कीजिए तो y माइनस एक्स, ये डिफरेंस कह रहा है, ठीक है। तो ऑड होनी चाहिए। सो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3, ये सेटिस्फाइड कर जाता है 1 और 4 का ऑर्डर पेयर, ठीक है। अगर 1 का 6 के साथ लें
तो 1 का 6 के साथ लें तो देखिए डिफरेंस क्या होगा, 5 आ रहा है डिफरेंस, तो 5 ऑड आ रहा है। 1 का 9 के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, क्योंकि 1 - 9 या 9 - 1 8 आ जाता है, तो यह ऑर्डर पेयर नहीं होगा क्योंकि वह इवन नंबर हो जाता है। नाउ 2 के साथ देखो, अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4 - 2 2 नहीं हो सकेगा क्योंकि इवन नंबर। 2 और 6 का ऑर्डर पेयर देखिए, 6 - 2 4 आता है, इवन नंबर नहीं होगा। 2 और 9 का ऑर्डर पेयर यस 7 आता है, दोनों का डिफरेंस, तो 2 और 9 का हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर पेयर। उसके बाद 3 के साथ देखें, 3 और 4, 4 - 3 1 ऑड नंबर आता है 3 और 4 का, क्लियर है। 3 और 6 के साथ कॉम्बिनेशन देखिए, 6 - 3 3 यस आ जाता है 3 और 6 के साथ ऑर्डर पेयर में रिलेशन, एंड 3 और 9 के साथ दोनों का डिफरेंस 6 आता है, वह इवन नंबर हो जाता है। अब 5 के साथ देखें, 5 4 दोनों का डिफरेंस 1 आता है, सो 5 और 4 का ऑर्डर पेयर आएगा। 5 और 6 का दोनों का डिफरेंस 1 आता है, 5 और 6 का ऑर्डर पेयर आएगा। 5 और 9 का दोनों का डिफरेंस 9 आता है, सो नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने सबसे पहले x की वैल्यू को डिफाइन किया, x फर्स्ट एलिमेंट होगा और y सेकंड एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वह a से बिलोंग्स करना चाहिए, इसीलिए जितने भी ऑर्डर पेयर में हमने लिखा है वह सभी a से बिलोंग्स करेगा, यानी ऑल दीज एलिमेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू a। देयरफॉर r जो होगा रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट 1 और 4 का पेयर बनेगा, सेकंड 1 और 6 का भी बना, थर्ड 2 और 9 का बनेगा, 3 और 4 का बनेगा, 3 और 6 का पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर 5 और 4 का बनेगा, एंड 5 और 6 का बनेगा। दिस वुड बी योर आंसर। अगर हम इसमें वन मोर एक्स्ट्रा थिंग्स जोड़ दें कि डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, सो सेट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सो 1 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 1 1 दो बार नहीं लिखेंगे, यहाँ से 2 मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 3 3 5, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ आर, सो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन फ्रॉम आर ऑर्डर्ड पेयर से, रिलेशन आर से, तो 4 6 9 4 6 4 6, यही हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर इज गिवन, 2 सेट्स हैं P and Q, each having 3 element 5 6 7 and 3 4 5. Arrow diagram is given from 6 to 5 to 3, 6 to 4 and 7 to 5. Figure shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form and roster form. So अगर आप फिगर को देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर P is the set of element 5 6 7 and Q is the set of element 3 4 5. Now the set builder form, the set builder form of R is R equals to ordered pair of x comma y such that, see अगर x belongs to P, y belongs to Q होगा, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम P एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम Q, तो देखिए 5 से 3 कितने का डिफरेंस है, 2 का, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 7 - 5 2 करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है कि x - 2 y के बराबर है, तो y + 2 x के बराबर होगा, या तो x = y + 2 सच दैट x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे, या तो y, और इसको लिख सकते हैं y = x - 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखें, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, नाउ अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, द रोस्टर फॉर्म
ऑफ R इज R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x से, सेकेंड एलिमेंट y से यानी q से लेंगे। x जो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम p, y सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम q। x 7 है तो y हमारा 5 है। यही हमारा रोस्टर फॉर्म बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डोमेन की बात करता है, डोमेन किसका? ऑफ R का, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर 5, 6 और यहाँ से 7। अगर कोडोमेन की बात, रेंज की बात करता है, रेंज ऑफ R, सो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन फ्रॉम रिलेशन 3, 4 एंड 5। ये हमारा आता है आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वन, क्वेश्चन फिफ्थ सेज लेट A is the set of element 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Let R with the relation define R with the relation on A है, ठीक है, डिफाइंड बाय A, B ordered pair such that A and B both belongs to A and B is exactly divisible by A. Exactly divisible by A. So now bit 1, write down R in रोस्टर फॉर्म एंड बिट 2 डोमेन बताना है और थर्ड बिट रेंज बताना है। सो यहाँ पर देखिए रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी B जो सेकेंड एलिमेंट होगा और फर्स्ट एलिमेंट दोनों तो A से होगा, लेकिन B जो होगा वह A से डिवाइड होगा, ठीक है। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय यानी B अपॉन A करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट नंबर देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 होगा। सो सेकंड एलिमेंट जो होगा वह भी तो 6 से ही 6 तक ही होना चाहिए ना। ओके, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट 1 आएगा, ताकि 1 डिवाइडेड बाय 1, ये सेकंड है हमारा B, तो B की वैल्यू 1 और उसमें हम A से डिवाइड कर देते तो वैल्यू 1 आ जाता है सेकंड। अगर 1 लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन 2 के साथ आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय ये B की वैल्यू है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो 2 कंप्लीट डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। 1 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ होगा 1 का 3 के साथ होगा, इवन दो 1 का 4 के भी साथ होगा, 1 का 6 के भी साथ होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट गिव्स कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब चलते हैं 1 के बाद 2 का कॉम्बिनेशन क्या 1 के साथ हो सकता है? सेकंड एलिमेंट है हमारा B, जो वैल्यू है 1 है, उसमें 2 से डिवाइड करते हैं 0.5, लेकिन ये हमारा कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। वैसे तो डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल की बात नहीं हम नहीं करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इस तरह से 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ नहीं, 2 का 2 के साथ होगा, यस होगा, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है। 2 का 3 के साथ होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, लेकिन कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होता। 2 का 4 के साथ होगा, यस होगा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 2 देगा, ठीक है। 2 का 6 के साथ होगा। अच्छा, 3 का 1 के साथ देखिए कॉम्बिनेशन नहीं होगा, 3 का 2 के भी साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, 3 का 3 के साथ होगा, फिर 3 का 4 के साथ नहीं हो सकता, 3 का 6 के साथ होगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 3 2 देता है, कंप्लीट डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 का देखते हैं, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 का 4 के साथ होगा, एंड 4 का 6 के साथ नहीं होगा, 6 का 1 के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं, 6 का 6 के ही साथ कॉम्बिनेशन होगा। दिस वुड बी द ऑर्डर्ड पेयर फॉर R, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ R, डोमेन इज द set of all elements belongs to first set of all elements belongs to first element of ordered pair। so यहां पर देखिए 1 फर्स्ट में 1 1 2 then 3 then 4 then 6। अच्छा, रेंज कलेक्शन ऑफ
सेकेंड एलिमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो 1 यहाँ से 2 आया, 3 4 6, फिर 2 4 6 आ रहा है, सब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 is determine the domain and range of the relation are defined by R equals to ordered pair x y such that ordered pair इस तरह से नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है x कॉमा x प्लस 5, जो y की वैल्यू है वह x प्लस 5 है, ठीक है। x बिलोंग्स टू एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 और इधर से इस कर्ली ब्रैकेट का इनक्लोज्ड इस कर्ली ब्रैकेट से साथ सी। तो फर्स्ट एलिमेंट x है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है, उसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक है, और वह भी x यहां से 5 तक ही होना चाहिए, ठीक है, 5 तक ही होना चाहिए। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 5 से एक्सीड कर जाएगा, ऑफ कोर्स उसका क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, x वाले होगा 0 से लेकर के 5 तक में। तो अगर 0 है तो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का क्या होगा, इन रोस्टर फॉर्म लिखे, तो 0 प्लस 5 5, 0 ले लिया, उसके बाद 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 6 हो गया सेकंड एलिमेंट। अगर हम 2 लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट 2 प्लस 5 7 आता है। देखिए सेकेंड एलिमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, फर्स्ट क्राइटेरिया जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया है x बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स 0 1 2 3 और 5। उसके बाद x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट 3 प्लस 5 कितना आ गया 8, x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 प्लस 5 9, x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 प्लस 5 10। ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया। यहां से डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 0 1 2 3 4 5। रेंज की बात करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 5 6 7 8 9 10। दिस वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट राइट द रिलेशन आर x कोमा एक्स रेज पावर 3, ये इसका ऑर्डर पेयर है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए x हमारा, x रोस्टर फॉर्म में x पहले तो x है और फिर सेकंड जो एलिमेंट होगा उस ऑर्डर पेयर का उसका क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर क्या, 0 प्राइम नंबर है नहीं, 1 प्राइम नंबर नो, नॉट नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, 2 यस 2 प्राइम नंबर है। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 होगा। 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मीन्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो अगर x की वैल्यू 2 लगते हैं तो उसका क्यूब सेकेंड एलिमेंट होगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो उसका क्यूब 27 सेकेंड एलिमेंट होगा। x की वैल्यू 5 तो उसका क्यूब रखेंगे तो 125 होगा। एंड x की वैल्यू 7 रखेंगे तो उसका क्यूब जो होगा 7 7 जा 49 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो 7 9 जा 63, 6 हो गया, 7 4 जा 20, 8 प्लस 6 34, 343 होगा। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा फॉर दिस एक्सरसाइज। माय डियर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे आपके पास इजी वे में पहुंच जाएंगे, और लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, आपको पसंद आ रही है।
8th one. Question says let A is the set of element x, y, z and B is the set of element 1, 2. Find the number of relation from A to B. अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना पर रिलेशन A टू B है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट x का कॉम्बिनेशन 1 के साथ x का कॉम्बिनेशन 2 के साथ ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा, फिर y के साथ 1 y के साथ 2 z के साथ 1 z के साथ 2 यही बनेगा। ठीक है ओके। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कितना आया 1 2 3 4 5 6 काउंट करने की जरूरत नहीं है। कार्डिनलिटी ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका B में कितना है 2 है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा 3 2 जा 6 होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है तो देयरफॉर R क्या है सबसेट है किसका A क्रॉस B का। सो नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B 2 टू द पावर n होता है। सो 2 रेज पावर 6 हो गया। ठीक है तो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 होगा। ठीक है ओके। लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड 9th one. Let R be the relation on Z defined by R equals to ordered pair A and B such that A, B both belongs to Z integer and A minus B is an integer. डोमेन एंड रेंज ऑफ R आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए A एंड B का ऑर्डर पेयर बनेगा रिलेशन में A, B बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर है तो इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आपके पास डोमेन जो होगा वह भी क्या होगा डोमेन ऑफ R वह भी क्या होगा इंटीजर होगा। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है एंड रेंज भी जो होगा रेंज वह भी इंटीजर भी होगा। ठीक ये आपका आंसर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 2.2 ईच एंड एवरी क्वेश्चंस सॉल्व किया है ऑन माय वे और डिटेल वे में एक्सप्लेन करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।